हमारे साथ आशुतोष गर्ग जी, पूरा स्टाफ एनवायरमेंट बोर्ड कसौली का और सारे पेरेंट्स, इनर व्हील क्लब के हमारे मेंबर मैम, हमारे मैक्स लाइफ कंपनी के मनीष दुग्रोथा जी और सभी प्यारे हमारे पहाड़ी बच्चे जो दुनिया में किसी से कम नहीं है, तो उनके लिए सबसे पहले तालियां। मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतनी प्रसन्नता से आपने मुझे कसौली में बुलाया और इतना प्यार और इतना स्नेह दिया। और इस स्कूल में मेरा आना कभी नहीं हुआ। इस स्कूल में मेरा आना कभी नहीं हुआ क्योंकि मैं सेंट मेरीज में पढ़ता था, तो ऊपर से चले जाते थे, कभी स्कूल देखा नहीं। बट आज मैं बड़ा इस बात का बहुत अच्छे से महत्वाकांक्षी अनुभव कर रहा हूँ कि आज मैं इस स्कूल में आया हूँ और यहाँ आके पता चलता है कि हमारे कैंट बोर्ड में जो हमारी टीचर्स हैं, अध्यापक मुख्य अध्यापक, उन्होंने कितनी मेहनत करी है। ये चीज़ तभी रियलाइज होती है जब आप स्कूल के अंदर आते हैं। मेरा बहुत सालों का नाता है कसौली से, पैदा हुआ हूँ यहाँ पे, यहीं पे पढ़ाई की है। आपकी ममता मैम की शादी मेरे सामने हुई है। उस शादी में मैं 9वीं या 10वीं में पढ़ता था, तब ये कसौली आई थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट। सो हमारा जो आज हमारे जो बच्चों ने स्किट किया, चाहे वो देश के प्रति हो, चाहे वो हिमाचल की नाटी हो, वो ये दर्शाता है कि हमारे देश में आप कहीं भी हो, हमारे आज के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से डिजिटल माध्यम के अच्छे से एजुकेटेड हैं। इतनी मेहनत आप लोगों ने, टीचर्स ने, आशुतोष जी आपने और पूरे स्कूल ने करी है। ये देख के मन में बड़ा हर्ष होता है कि हमारे पहाड़ के बच्चे किसी से कम नहीं है। जब हम बाहर होते हैं, हिमाचल के बाहर होते हैं, किसी और स्टेट्स में होता हूँ, तो मेरे को ये रियलाइज़ नहीं होता कि मैं मतलब दिल से बात बोल रहा हूँ, मैं ये रियलाइज़ नहीं कर पाता कि हमारे बच्चों में इतना एक्सपीरियंस, इतनी नॉलेज और ये इतनी तेज़ी और इतनी गति इनमें आज है। ये यहाँ आके ही पता चलता है। मेरा कसौली के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है और आज जो भी मैं कुछ हूँ वो इन्हीं स्कूल, इन्हीं लोगों के करके हूँ। हमारे शोभा रजानी मैम बैठी हैं। अब मैं आपको मामी जी नहीं बोल सकता क्योंकि यू आर यंग, तो मैं इनको पिछले 22 साल से जानता हूँ। मैं एज होता जा रहा हूँ और ये यंग होती जा रही हैं, तो इतना स्नेह सबके लिए मिलता है। तो मैं बच्चों आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, और ये मैं आपको पर्सनल बोल रहा हूँ। जिंदगी में कभी भी आपको कसौली में नहीं रुकना है, और ये शायद बात बहुत लोगों को यहाँ पसंद नहीं आएगी, बट मैं, क्योंकि आपने मुझे बुलाया है और मैं दिल से बताना चाहता हूँ, तो आप दिल से सुनिए। किसी भी बच्चों को कसौली में नहीं रुकना। आप सबको कसौली से पढ़ के आगे बढ़ना। अगर मैं कसौली में पढ़ के सिर्फ यहीं रुक गया होता तो मैं आज कसौली में होता, आज मैं ये प्रोजेक्टर और ये स्कूल बैग देने के लायक नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा समय आए जब आप सब कसौली से बाहर हों, पढ़ लिख के वापस आए, और जहां आज मैं सोफे में बैठा हूं वहां आप सब एक दिन बैठो और इस स्कूल का गौरव और प्रभाव बढ़ाओ। हमारे माता पिता में एक कमी रहती है। हमारे माता पिता को कसौली में CRI दिखता है, कैंट बोर्ड दिखता है, MES दिखता है, तो हमारे माता पिता क्या बोलते हैं बचपन से कि चल बड़ा होके तेरे को CRI में नौकरी मिल जाएगी। कैंट में, बड़े दिल से ये बात कर रहा हूँ ममता मैम, ठीक है, आपको नौकरी मिल जाएगी, परवाणु में इतनी फैक्ट्रियां हैं, क्या जरूरत है घर छोड़ने की, आप जाओ, आप वापस आ जाओ शाम को, लेकिन रहो कसौली। लेकिन आप ये तब सोचते हो जब आप सिर्फ कसौली या चंडीगढ़ देखते हो। आपकी जिंदगी कसौली और चंडीगढ़ में नहीं है बच्चों। आपको दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, US, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जगह जाना है। जब मैं कसौली में होता था तो मेरे सपने भी इतने से लिमिटेड होते थे। मेरे लिए अपर मॉल, लोअर मॉल, कसौली का बन समोसा, इससे ज्यादा दिमाग नहीं चलता था। लेकिन जब मैं कसौली से बाहर गया पढ़ने चंडीगढ़, तो मैंने देखा कि दुनिया तो बहुत अलग है और हम लोग बहुत छोटी जगह पे हैं। और इस छोटी जगह का मतलब ये नहीं है कि ये जगह खराब है, इसका मतलब ये है कि हमें अपनी सोच को इस छोटी जगह से बड़ा करना है, तो हमें आगे बढ़ना है। आप लोगों को CRI में नौकरी नहीं करनी है, आप लोगों को किसी होटल में काम नहीं करना है, आपको अपने होटल खुद खोलने हैं, और आप में सब में वो ताकत है। मैंने भी यहाँ पे जिंदगी 0 से शुरू करी है,
बहुत हम्बल फैमिली है, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप सभी कर सकते हो। आप में से कुछ आज इतने अच्छे डांस कर रहे हैं, कोई गायक है, कोई इतनी अच्छी भारत की वो जो हमारी स्किट हुई आर्मी की, इतना इंटेलिजेंस, इतना मैं देखता हूँ कि आप लोगों में कितना दम है, इतनी आप में योग्यता है। लेकिन उस योग्यता को काम में लाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। अगर आप घर नहीं छोड़ोगे तो आप हमेशा इसी दायरे में रह जाओगे। इसलिए इस दायरे को तोड़ना और आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग पायलट बनना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं। आज की डेट में अभी बच्ची ने वो मोबाइल प्रेजेंट करा था। आप में से कुछ लोग हैं जो सोचते होंगे ये मोबाइल कैसे चलता है, ये यूट्यूब क्या होती है, ये यूट्यूब पे लोग कैसे आते हैं। तो दुनिया में सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं रहा। वो तब होता था जब मैं, आशुतोष जी और ममता मैम होती तब सोचते थे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आज दुनिया बहुत बदल गई है। शुक्र है अगर मैं डॉक्टर नहीं बना, मैं कभी भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था। अगर और मैं आज सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाई में अच्छा होता मैं कसौली में रह जाता डॉक्टर बन के। थैंक गॉड ना मैं डॉक्टर बना और ना मैं इंजीनियर बना, इसलिए जिंदगी में मैं आज ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ। वरना मैं एक डॉक्टर और इंजीनियर बन के शायद लाइफ में एक लेवल तक पहुंचता, बट उसके आगे नहीं जा सकता था। तो मेरा बच्चों, आपको मेरा मैसेज है, आपका ये जो समय है अभी वाला, ये समय सपने देखने का है। और आपके पास इतने अच्छे अध्यापक हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं कि दुनिया में क्या काम करना। अब ये चरखा लगा हुआ है, अब आप ये सोचो, ये गांधी जी इस चरखे पे थे। सोचो इस चरखे में अगर आज मशीन लग जाए तो इस चरखे से कितना काम अधिक हो। तो आपको ये आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचनी है। इसमें बैटरी लगी हो, ठीक है, तो कितना बड़ा काम हो। आपका काम है छोटी सी ग्लोब, एक स्कूल में ग्लोब हो, आप उस ग्लोब को देखो और देखो दुनिया में कितने ऐसे शहर हैं जहां आप जा सकते हो। मैं अभी, महेश मेरे साथ बहुत सालों से है, मैंने अभी 45 साल का हो गया हूँ, मतलब तो 45 साल में 41 कंट्रीज देखी है, 41 कंट्रीज विजिट करी है और हमेशा सोचता था मरने से पहले 100 पूरी करनी है। तो वो कैसे हुआ? वो ये देख के हुआ कि यार लंदन नहीं देखा, यूएस नहीं देखा, अर्जेंटीना नहीं देखा, तो यहाँ जाना है। तो कसौली में रह के अगर मैं अच्छा कर सकता हूँ, जो कि पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं था, तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपके पास आज साधन है। हमारे टाइम में गूगल नहीं था, हमारे टाइम में कसौली में ट्यूशन नहीं थी, हमारे टाइम में कसौली में व्हाट्सएप नहीं था। ये सारी चीजें सिर्फ मोबाइल देखने के लिए नहीं है, ये सारी चीजें सीखने के लिए। आज आपको सीखना है कि मुझे एक कंप्यूटर कैसे बनाना है। आप YouTube पे जाओ और लिखो हाउ टू मेक कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर बता देगा, आपको YouTube बता देगी। आपको सीखना है कि मुझे घर में ऐसा कौन सा काम है जो मैं करना चाहता हूं या करना चाहती हूं और नहीं आता। आप अच्छे से उसमें डालो और आपको पता लग जाएगा। सो मोबाइल का यूज सिर्फ कॉल करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए नहीं रखो। मोबाइल का अच्छा यूज करो, कंप्यूटर चलाने सीखो, कोडिंग करनी सीखो। कल मुझे कसौली में एक बहुत अच्छी मदद मिली, उन्होंने मुझे बोला मेरी लड़की ने नॉन मेडिकल तो ले लिया है पर मुझे ये नहीं पता कि चलाएगी नहीं चलाएगी। तो मैंने उनको ये बोला कि आपका काम ये डिसाइड करना नहीं है कि वो चलाएगी नहीं चलाएगी, आपका काम है उसको पुश करना कि जो मैं माँ बन के तुम्हारे लिए कर सकती हूं मैं वो करूंगी। आगे बहुत बड़ी चीज होती है भाग्य की किस्मत। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बच्चों के लिए संदेश है। और जो माँ बाप यहाँ बैठे हैं, खासकर माएँ बैठी हैं, माँ से बड़ी ममता, माँ से बड़ा प्यार कहीं नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है, माँ का प्यार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ना चाहती कि अगर ये चला जाएगा तो मैं किसको मिलूंगी, ये चला जाएगा तो मैं किसको देखूंगी। ये गलती कभी नहीं करनी है। आपने एक इतने अच्छे बच्चे को पैदा किया है, ये बहुत बड़ा योगदान है। अब आपको उन बच्चों को कसौली से बाहर भेजना है। आपने उनको बड़े सपने दिखाने हैं, आपने उनको बताना है कि दुनिया में हिंदुस्तान से बड़े देश हैं। आपने उनको बताना है कि बॉम्बे एक सपनों की नगरी है, बॉम्बे में जाके कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा करोगे। बैंगलोर में कंप्यूटर का हब है, नोएडा में, गुड़गांव में, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, इतनी सारी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं। तो आप अपने बच्चों को अपनी ममता में मत बांधिए, अपने बच्चों को आप साधन दीजिए और उनको एक डायरेक्शन दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और टीचर्स, आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मेहनत, ये आशुतोष जी इतने काइंड और सॉफ्ट हार्टेड, पोलाइट
मैन है, ये हमेशा जब भी मैंने बोला इतनी मेहनत बोलते बस चुटकियों में कर दिया, पर मुझे पता है इसके लिए चुटकी नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत होती है और आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। और कसौली में कसौली कैंट बोर्ड पे बाद में आता हूँ। कसौली में कुछ भी करना हो, जहाँ पे किसी प्रकार का साधन चाहिए हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इंसान हो, मतलब आई मीन टू से मैन पावर हो, फिनेंस हो, किसी प्रकार का इमोशन हो, मैं हमेशा कसौली के लिए उपलब्ध हूँ। मेरे मुंह से कभी कसौली के लिए ना नहीं निकल सकता। दो साल पहले मैं आशुतोष जी को मिला था, तब आशुतोष जी को एक म्यूजिक सिस्टम चाहिए था और स्पोर्ट्स का कोई सामान चाहिए था, तो मैंने उस वक्त तो 2 साल पहले भेजा था, पर मैं चाहता था कि हम कुछ बड़ा करें। तो ये तो कसौली के लिए। कैंट बोर्ड स्कूल में क्या दिक्कतें हैं, क्या चाहिए, अभी आशुतोष जी बता रहे थे कि अलमारियां नहीं है या जो भी छोटी मोटी जो भी चीजें हैं, आप प्लीज मुझे बताइए। आप मत सोचिए कि मैं आपसे अलग हूं, और मैं जरूर वापस आऊंगा और आपको जो भी चीज चाहिए वो करके दूंगा। नितिन साहू का इतना बड़ा योगदान है कसौली के लिए। कसौली में खड्डा भी होता है तो वो अखबार में डाल देता है, दुश्मन बना लेता है, बट कम से कम खड्डा भर जाता है, खड्डा भर जाता है। तो ये एक नैतिक जिम्मेवारी है। तो बच्चों, आप में से कुछ लोगों को पत्रकार बनना चाहिए। जब आप पत्रकार बनोगे तो आप इतना कुछ सीखोगे और लोगों के काम आओगे। और जिंदगी में याद रखो, आप जिंदगी में कुछ भी बड़े से बड़ा कर लो, अगर आप सोसाइटी को और जहां आप पैदा हुए हो, आप उस शहर के लिए और उन लोगों के लिए कुछ नहीं करते वापस, तो आपका कसौली में पैदा होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इस शहर में अपना योगदान दीजिए। योगदान देने के बहुत तरीके होते हैं। आपका योगदान ये होना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, दूसरे बच्चे को पढ़ाए। वो उस बच्चे के पास पुस्तक नहीं है, आप उसको पुस्तक दो। तो ये जो चैरिटी होती है, ये 40-45 साल में करने की जरूरत नहीं होती, ये 5-6 साल से शुरू हो जाती है। एंड चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। तो आप चैरिटी स्कूल से शुरू कीजिए। हर बच्चा कैंट बोर्ड का अच्छे नंबर लाए। एक इंटेलिजेंट बच्चे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कमजोर बच्चे को उठाए और बोले मैं तुझे मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो मेरा मैथ्स बहुत बुरा होता था और मेरे को कभी किसी ने मैथ्स पढ़ाया भी नहीं। तो और आज मैं अपनी जिंदगी में देखता हूँ पूरा दिन सिर्फ नंबरों के साथ खेल रहा हूँ महेश, तो सिर्फ मैथ्स ही कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आप सबको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और खूब खेल और मस्ती करनी है। हमारे टाइम में पिट्ठू होता था, स्टेपू होता था, मारपीट होती थी, चेन कॉक होता था। आज सिर्फ मोबाइल है। तो मोबाइल आप घर में अपने बच्चों को, सभी माओ को बोल रहा हूँ, आपके बच्चे दुखी हों या वो बुरा फील करें, लेकिन 1 घंटे के लिए प्लीज आप उनको घर से निकालिए। मेरी बेटी 17 साल की है, मामी जी जानती हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि 1 घंटा दिन में उसको जरूर बाहर, क्योंकि आज के बच्चे सूरज ही नहीं देखते, वो सुबह उठते हैं लैपटॉप और मोबाइल के साथ वैसे ही सो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं वो काम जरूर करिए। और किसी भी यहाँ बैठे हुए पेरेंट को कभी किसी बच्चे की काउंसलिंग करानी हो, उसके करियर गाइडेंस हो, तो मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं गुड़गांव में कि मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो आप प्लीज मुझे फोन कीजिए एंड मेरे को बड़ी खुशी होगी आपकी वो हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम कसौली को एक ऐसा टाउन बनाएं। नरेंद्र मोदी और सारे लोग बात करते हैं स्मार्ट सिटी के, मैं बोलता हूँ पहले स्मार्ट टाउन बनाना इंपॉर्टेंट है। पूरी कसौली में वाईफाई होना चाहिए। तो मैं पिछली बार ब्रिगेडियर को मिला था, तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि कसौली में हम सीसीटीवी लगा देने चाहिए, ताकि कोई भी टूरिस्ट आए बिल्कुल इस सिटी में गंदा डले, साफ सुथरी रहे। तो हमें इस टाउन को स्मार्ट टाउन बनाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो तभी होगा जब आप लोग सब अपनी अपने कर्तव्य, अपनी अपनी निष्ठा से अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। यहाँ पे बुलाने के लिए आप सबका धन्यवाद और तहे दिल से थैंक यू सो मच।